सितमगर फूल नहीं, आग की मौत बांटती है। आग का फूल? आग के फूल के बारे में तुम कैसे जानते हो? जमशेद आबी की रिहाई के लिए ही हमें गुले आतिश की जरूरत है। सिंदबाद और शहजादी तस्वीर, ये वो तिलिस्मी जूते हैं जिन्हें पहनकर तुम बेखौफ होकर आग के समंदर में कूद सकते हो। इतनी हैरत से क्या देख रहे हैं आका सिंदबाद? ये हमारी मंजिल है, आग का समंदर। देख रहा हूं कि आज तक तो मैं पानी के समंदरों में जहाज का सफर करता रहा, मगर आज तिलिस्मी खोपड़ियों की खातिर इस सफर में एक ऐसी मंजिल पर पहुंच गया हूं जहां दहकती हुई आग का समंदर मेरी आंखों के सामने है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात तो ये है आका सिंदबाद कि आग का फूल हासिल करने के लिए आप इसी आग के समंदर में उतरने वाले हैं। हाँ शहजादी तस्वीर, आओ इन तिलिस्मी जूतों का जादू भी देख लो। तिलिस्मी जूतों के असर से आग तो सचमुच ठंडी होकर गायब हो गई। हाँ आका, देखिए वो रहा आग का फूल। फूल तो बड़ी आसानी से हासिल हो गया शहजादी तस्वीर, खुदा का शुक्र है। हाँ आका, आइए अब आबे रवा के साहिल की तरफ चलें। चलो शहजादी तस्वीर। तुम्हारा शुक्रिया शहजादी तस्वीर। अब तुम वापस चली जाओ आसिफ और कहकशां के पास, और मैं जाता हूँ इस आग के फूल की मदद से बादशाह जमशेद आबी को उस फौलादी पिंजरे के कैद से आजाद कराने। जाइए आका सिंदबाद, खुदा आपको कामयाब करे। जहाज पर हम सब आपकी वापसी के मुंतजिर रहेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शहजादी तस्वीर। तिलिस्मी समुद्री कालीन हाजिर हो, जाहिर हो। उड़ान भर तिलिस्मी समुद्री कालीन। कौन? मैं सिंदबाद। सिंदबाद? सिंदबाद, तुम आ गए सिंदबाद, तुम आ गए। हाँ, खुदा का शुक्र है। मैं आपकी रिहाई के लिए आग का तिलिस्मी फूल गुले आतिश लेकर आया हूँ। सिंदबाद,
मुझे यकीन था तुम कामयाब होगे। तुम्हारी कामयाबी के लिए मैंने हर लम्हा खुदा से दुआ की थी। मैं रब्बे अजीम, रब्बे करीम का शुक्रगुजार हूं। खुदाया, तेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तू इस खुले आतिश के जरिए कुदरत का करिश्मा दिखा। बिस्मिल्लाह। कैद खाने से छुटकारा और कैद खाने से रिहाई मुबारक हो शाह जमशेदाबी। क्या मैं वाकई आजाद हो गया हूं? हाँ शाह जमशेदाबी, आप वाकई आजाद हो गए हैं। सिंदबाद, इतने अरसे तक कैद खाने की सलाखों के पीछे रहा हूं, इसलिए यकीन नहीं होता कि मैं आजाद हो गया हूं। अब तो यकीन हो गया ना? हाँ सिंदबाद, इस आजादी के लिए लाख लाख बार हम तुम्हारा शुक्र अदा करते हैं। शुक्रिया फिर कभी अदा कीजिएगा। पहले यहाँ से निकल चलिए। आइए। सिंदबाद, मुझे सबसे पहले मेरी बेटी सदफ के पास ले चलो। हम सदफ अलमास के पास ही चल रहे हैं। हाँ आइए। हाँ आइए। बेटी, सदफ बेटी। शाह बाबा, शाह बाबा, शाह बाबा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बाबा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। कितने अरसे के बाद आज मैं अपनी बच्ची को गले लगा पाया हूँ। मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। शाह बाबा, मैं भी आपकी मोहब्बत और शफकत भरे हाथों के लिम्स के लिए कितना तड़पी हूँ, आप नहीं जानते। बेटी, मैं आज जान गया हूँ मेरी बच्ची कि माँ बाप औलाद का एक दूसरे के लिए प्यार ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मगर मैं नादान था बेटी, जो हीरे जवाहरात की सूरत में तुम्हें अपना प्यार देना चाहा। मैं नादान था मेरी बच्ची। माँ बाप अपनी औलाद को जो तालीम देते हैं और उनको जो तरबियत देते हैं और उन्हें जो इखलाक और आदाब सिखाते हैं, उससे बढ़कर वो और कुछ नहीं दे सकते। देने को यूं चाहे सारी दुनिया की दौलत दे दें, वो दौलत छीन सकती है, मगर इल्म और आदाब की दौलत कभी कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी कीमती बातें सुन रहा हूँ। काश मैं देख पाता।
बाबा, वो दिन भी जरूर आएगा जब आप मुझे और सारी दुनिया को देख सकेंगे। सिंदबाद, कहो शहजादी सतफ अलमास। सिंदबाद, हालांकि तुमने अपनी पहली शर्त पूरी करते हुए शाह बाबा को आजाद किया है, मगर फिर भी मैं इसे तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानती हूँ और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। इसमें एहसान की क्या बात है? भूल जाइए कि मैंने कोई एहसान भी किया है। बल्कि ये बताइए कि आपकी दूसरी शर्त क्या है? मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपको शाह बाबा की आंखों की रोशनी को वापस लाना है। अगर किसी सूरत मेरी कोशिश से शाह जमशेद आबी की आंखों का नूर वापस आ जाए और वो फिर से देखने लगे, तो ये मेरे लिए भी खुशी की बात होगी। मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बाबा की आंखें शैतानी तिलिस्म से बेनूर हो गई थीं और तिलिस्म से ही ठीक होंगी। जजीरा दीदार में नूरे नजर नाम के तिलिस्मी दरख्त के पत्तों से बाबा की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। और ये जजीरा दीदार दुनिया के किस इलाके में है? जजीरा दीदार समंदर की दुनिया के बाहर जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तिलिस्मी दरख्त नूरे नजर जजीरा दीदार जिन्हें चश्मे बदूर के कब्जे में है। बेटी सदफ, सिंदबाद ने मुझे जलजाल की कैद से रिहाई दिलाकर हम पर एहसान किया है। अब इस नेक इंसान को किसी इम्तिहान में मत डाल बेटी, अपनी शर्त वापस ले ले। ये खुदगर्जी है बेटी, खुदगर्जी। शाह बाबा, मेरी शर्त में हो सकता है कि हमारी खुदगर्जी हो, मगर इसमें सिंदबाद का भी भला है। भला वो कैसे बेटी? सिंदबाद गुलाबी तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करने के लिए जिन्हें गरकाब के जल महल तक पहुंचना चाहता है, और जल महल की तिलिस्मी खोपड़ी का नक्शा तो हमारे पास मौजूद है, मगर वो नक्शा एक ऐसी जबान में है जिसे आपके अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता। यानी जब तक आपकी आंखों की रोशनी वापस न आ जाए, तब तक सिंदबाद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। एक नेक मकसद के लिए गुलाबी तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करने निकला हूं। अगर उस नेकी में ये नेकी भी शामिल हो जाए कि शाह जमशेद आबी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सिंदबाद, मगर ये काम इतना आसान नहीं है। नियत नेकी की हो तो खुदा के फजल से सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। शहजादी सदफ अलमास, मुझे आपकी दूसरी शर्त भी कबूल है और इंशाअल्लाह ये शर्त भी मैं बहुत जल्द पूरी कर लूंगा। बस इस नेक मकसद में आपकी दुआओं का सहारा चाहिए। खुदा तुम्हें कामयाब करे सिंदबाद। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। तिलिस्मी समुद्री कालीन, तेरा ताल्लुक समंदर की दुनिया से है, इसलिए मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है आका सिंदबाद। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? समंदर के बादशाह जमशेद आबी की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए मुझे जादुई दरख्त नूरे नजर के तिलिस्मी पत्ते हासिल करने हैं। मैं जानता हूँ आका, वो तिलिस्मी दरख्त जजीराए दीदार में है। तो क्या तू ये भी जानता है
कि जजीरा ये दीदार कहाँ है? यकीनन आका, जजीरा दीदार यहाँ से बहुत दूर है, मगर आपका खिदमतगार ये तिलिस्मी कालीन घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकता है। तो फिर देर किस बात की है समुद्री कालीन? समंदर का सीना चीर कर ले चल मुझे जजीरा दीदार तक। जो हुक्म आका। मैं गुस्से में भरी हुई हूँ और तू कहते लगा रहा है। फौरन जाहिर हो, सामने आके बात कर। खामखा मेरे गुस्से की आग को हवा न दे। सामने आ। अपने गुस्से को काबू में रख। अगर मैं भी गुस्से में आ गया तो अच्छा नहीं होगा। देख, मैं तेरे सामने आ रहा हूं। ऐ मगरूर हसीना, गुस्से में तू नई घोड़ी की तरह भिड़क और चमक रही है। किस बात का गुस्सा है तुझे? क्यों आई है यहां? क्यों ललकार रही है तेरे चश्मे बद्दूर को? तेरा मेरा रिश्ता न दोस्ती का है न दुश्मनी का। क्या चाहती है तू मुझसे? मुझसे यूं अकड़कर बात कर रहा है, शायद इसलिए कि तू मुझे कमजोर औरत समझ रहा है। नादान, तू मुझे नहीं जानता। मेरा नाम हसीना तीरंदाज है। हसीनाएं अपनी आंखों से तीर चलाती हैं, मगर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपने कमान से इतने जहरीले तीर चलाती हूँ कि नाक का डसा तो तड़पता है, मगर मेरे तीर का शिकार उफ भी नहीं कर पाता। तू मुझे मारेगी? बेवकूफ लड़की, अगर तू मुझे यहाँ अपने जहरीले तिलिस्मी तीरों से शिकार करने आई है तो अपना ये शौक भी पूरा करके देख ले। मेरा नाम भी चश्मे बद्दूर है। मैं जिन हूं, जिन। कोई आदमजाद नहीं जो तेरे लिए करने वाला साबित हो जाऊं। ठहर जा हसीना तीरंदाज, अपना बेकार सा शौक पूरा करने से पहले ये तो बता कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों तू मुझसे बदगुमान है? तू मेरे मासूम भाई का कातिल है। तेरे हाथ मेरे भाई के खून से रंगे हैं। मैंने तेरे भाई को कत्ल किया है? हाँ, तूने ही मेरे भाई को कत्ल किया है और तेरी ही वजह से वो इस दुनिया से चला गया है। ऐ हसीना तीरंदाज, तू किसकी बात कर रही है? मैं भला तेरे भाई को क्यों कत्ल करूंगा? वो तिलिस्मी दरख्त जिसे सब नूरे नजर कहते हैं, वो तेरी मिल्कियत है और तेरे कब्जे में है, जिसके पत्तों को आंखों में लगाने से उनकी रोशनी वापस आ जाती है। मगर तेरे इस दरख्त नूरे नजर के पत्तों ने मेरे नाबीना भाई की आंखों का नूर वापस करने के बदले उसकी आंखों को घायल कर दिया, लहूलुहान कर दिया। वो बेचारा तड़प तड़प कर मर गया। तो तू उस जिद्दी अंधे की बात कर रही है जो मेरे लाख समझाने पर भी नहीं माना और जिसने नूर नजर के पत्तों को आंखों से लगाया। फिर भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। तू इस बेकार और बेफैज दरख्त को उखाड़ कर फेंक दे, ताकि फिर कोई मासूम नूरे नजर के फेर में बेमौत मारा न जाए। नूरे नजर एक तिलिस्मी दरख्त है जिसके पत्ते किसी ऐसे अंधे की नजर वापस नहीं ला सकते जो मां के पेट से ही अंधा पैदा हुआ।
इस दरख्त के पत्ते तो सिर्फ ऐसी अंधी आंखों को ठीक कर सकते हैं जिनकी रोशनी किसी शैतानी तिलिस्म की वजह से खो गई हो। ये बात मैंने तेरे भाई को भी समझाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं माना और अपनी जिद के सबब अपनी आंखें और जान गंवा बैठा। बस यही बात मैं नहीं भुला सकती कि तेरे इस तिलिस्मी दरख्त के सबब मेरे भाई की जान गई है। तू इस दरख्त को उखाड़ फेंक। ये नहीं हो सकता। तो फिर मेरे इस तिलिस्मी जहर से बुझे हुए तीरों को खाने के लिए तैयार हो जा।